अभी पाकिस्तान में हालिया दिनों में इलेक्शन में ऐलान हुआ कि सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबलंदी है, पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, पठान है तो दुश्मन के लिए चट्टान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी हैं, हम बोलते हैं तो हमारी ज़बान ये होती है, बगदाद है तो दिल शादो आबाद है, अजमेर है तो बातिल ज़ेर है। अरे सुभान अल्लाह को यार, अरे सुभान अल्लाह, दिल से कहो सुभान अल्लाह। ये बीच कूच से उठ के लोग जा रहे हैं तो जाने दीजिए, गर्दो गुबार छट जाएगा, कुछ कमी आ जाएगी। हाँ, अब चूंकि क्रीम लोग चाहिए हमें, क्रीम लोग दिल बदलने, अरे दिल बदलने हैं ना, दीवानों के दिल बदलने हैं। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, जरा दिल से कह दे या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी, बगदाद है तो दिल शादो आबाद है, अजमेर है तो बातिल ज़ेर है, कि चौछा है तो सब कुछ अच्छा है, बिलग्राम है तो दिल को आराम है, मारहला है तो मुकद्दर के सवेरा है, बरेली है तो जन्नत की हवेली है, मसौली है तो सुलह कुल्लियत में खलबली है, पीलीभीत है तो सुन्नियत की जीत है, जहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है, वो भाई हो कि वालिद हो, चचा हो या कि दादा हो, अमा अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। अरे यार, हाथ को उठा के आले रसूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कसम खुदा की, खलीफा हुजूर तहसीन मिल्लत और हजरत सैयदी सरकार अनस मियां साहब क़िबला की मौजूदगी, शहजादे हुजूर फातिह बिलग्राम की मौजूदगी, हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसको दुनिया शेख तरीक़त मुबल्लिग इस्लाम हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला के नाम से जानती और पहचानती है। मैं चाहता हूँ, जरा यार नाम सुना है आपने सैयद साहब क़िबला का, हाथों को उठाइए, दिल की गहराई से मैं पेश कर रहा हूँ। दोनों हाथ अलग बना लीजिए लहरा के, आप एक बार इनकी दीवानगी दिखा दीजिए। जरा दोनों हाथ वाले हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे हुजूर अनसे मिल्लत, गुले गुलजारे वास्तियत, वास्ती दूल्हा सैयदी सरकार सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। अब तकरीर सुनो यार, बैठ जाओ मेरे भाई, पीछे वाले भी बैठ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम मखदूम गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा सैयद अनस मियां साहब क़िबला वास्ती बिल गिरामी मुद्दज़िल लहुल आली, हज़रत अल्लामा कारी एहसान साहब तहसीनी, वो जमी उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, नक़ीब इजलास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, ऐ दिल ये सुलगना क्या जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, और मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। आज की ये महफिल अक़ायद व अमाल की इस्लाह की खातिर
यहाँ पर इनेकात पजीर है। काफी लोग ना तो मनक़बत समात कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला सबकी खिदमत को, सबके मलफूजात को, सबकी काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि वक्त ज़्यादा हुआ है और हमें आगे के प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला किबला हुज़ूर अनस मियां साहब का भी खिताब आपको मेरे बाद और फिर उसके बाद तवील फहरिस्त नात खानों की हमारे बिरादर मुअज़्ज़म नाज़िम महफिल नक़ीब इजलास ने आपको सुनाई है। बहुत ज़्यादा कोई गुफ्तगू को तूल देने की बजाय इख्तिसार से काम लेते हुए कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। अल्लाह पाक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया के अंदर हम आए हैं। इंसान कहीं भी जाता है तो उसके जाने का कोई ना कोई मकसद होता है। इंसान अच्छा हो या बुरा, बगैर मकसद के वो कहीं नहीं जाता। इसी जलसे को ले लें, शोरा इसलिए आए कि नात और मनक़बत सुनाएंगे, एक मकसद है। आप इसलिए आए कि खिताबात और बयानात सुनेंगे, एक मकसद है। कि पीर साहब इसलिए तशरीफ़ लाए कि दुआएं देंगे, एक मकसद है। गर्ज के इंसान कहीं भी जाता है तो जाने का एक मकसद होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जहाँ जाते हैं कोई ना कोई मकसद लेकर जाते हैं और मकसद के तहत आते जाते हैं। अल्लाह अकबर। हर जगह इंसान किसी न किसी मकसद के तहत जाता है, किसी न किसी मंसूबे के तहत जाता है। और जो बगैर मकसद के जाए, बगैर मंसूबे के जाए, उसको कुछ हासिल नहीं होता, उसको कुछ नसीब नहीं होता। अब आप मुझे बताएं, महफिलों में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, दावते वलीमा में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, शादी में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, मैयतों में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, बाजारों में जाते हो तो मकसद लेकर जाते हो, हर जगह मकसद लेकर जाते हो। कभी सोचा भी मुसलमानों, इतनी बड़ी कायनात में आए हो, इतनी बड़ी दुनिया में आए हो, इस दुनिया में आने से पहले माँ के शिकम में थे, उससे पहले बाप की पीठ में थे, उससे पहले आलम अरवाह में थे, उससे पहले अल्लाह अकबर इल्म इलाही का मामला है जिसकी बहुत ज्यादा तशरीह यहाँ करने का न मौका है न जरूरत है। आप मुझे बताएं, इल्म इलाही से सफर शुरू होता है आलम अरवाह, आलम अरवाह से बाप की पुष्ट, बाप की पुष्ट से माँ का पेट और माँ के पेट के बाद ये दुनिया। अब आप मुझे बताएं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, आने का मकसद क्या है? कभी सोचा भी कि आने का मकसद क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इस दुनिया के अंदर क्या यूं ही आ गए? इस दुनिया के अंदर क्या खेल कूद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या हंसी मजाक करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या टाइम पास करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या खेल कूद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या जिना के अड्डों को आबाद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्या शराब के अड्डों को आबाद करने आए? इस दुनिया के अंदर क्यों आए? आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने इतनी वसी और अजीज दुनिया के अंदर हमें क्यों भेजा? और ये भी याद रखना, यहाँ भेजा तो मुस्तकिल नहीं भेजा, परमानेंट नहीं भेजा, यानी हमेशा नहीं रहोगे। अपनी जिंदगी की मियाद मुकम्मल करने के बाद इस दुनिया से कूच करना है। जैसे माँ के पेट में हमेशा नहीं रहे, जैसे बाप की पीठ में हमेशा नहीं रहे, जैसे आलम अरवा में हमेशा नहीं रहे, उसी तरह दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। इसके बाद फिर कुछ करना है, मुसलसल सफर है। इसके बाद अल्लाह अकबर कब्र में जाओगे, कब्र में भी हमेशा नहीं रहना है। अल्लाह अकबर फिर मैदान महशर में जाओगे, मैदान महशर में भी हमेशा नहीं रहना है। हमेशा रहने की दो जगह है। अब उसी का जिक्र सुने और बात मुकम्मल हो और बात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़े। अल्लाह अल्लाह, मंजिलें दो हैं, सब
सबकी मंजिलें दो में से कोई एक है। और ये दुनिया में इसलिए आए हैं कि आखिरत की दो मंजिलें हैं और दुनिया में उसका सिलेक्शन करना है, दुनिया में उसको सिलेक्ट करना है। इस दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा कि तुम कौन सी मंजिल को पसंद करते हो। मंजिलें दो है, अंबिया को इसलिए भेजा ताकि दोनों मंजिलों को वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म के सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाकर इसलिए भेजा ताकि मंजिलों को वाज़ेह कर दे। सहाबा ने भी मंजिलों को वाज़ेह किया, अख्ताब ने भी मंजिलों को वाज़ेह किया, अगवास ने भी मंजिलों को वाज़ेह किया। मंजिलें दो हैं, अब चुनना आपको है, आपके हाथ में सिलेक्शन है। आप किसको चुनते हो? कौन सी दो मंजिलें हैं? एक मंजिल को जन्नत कहते हैं, एक मंजिल को जहन्नम कहते हैं। अब दोनों में से किसी एक को चुनना है। अल्लाह अकबर। जन्नत क्या है उसका थोड़ा सा इशारा आपकी खिदमत में अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। जन्नत क्या है? जन्नत उसको कहते हैं जहाँ राहत ही राहत है, जन्नत उसको कहते हैं जहाँ आराम ही आराम है, जन्नत उसको कहते हैं। उसके हुस्न का आलम यह है, जन्नत की खूबसूरती का आलम यह है कि यहाँ कोई बाग जन्नत के हुस्न की तरह नहीं। यहाँ शफक का जमाल हो, उफक की सुर्खियां हो, कुमरियों की आवाज हो, तितलियों का बागपन हो, आबशारों का गिरना हो, समुंदरों की तुगयानी हो, दरियाओं की रवानी हो, फूलों का तबस्सुम हो, सूरज की किरणें हो, चांद की चांदनी हो, माँ की ममता हो, बाप की शफकतें हो, लोगों का हुस्न जमाल हो। यहाँ के खाने वहाँ के खानों की तरह नहीं। अल्लाह अकबर। यहाँ के खानों की हैसियत वहाँ के खानों की तरह नहीं। यहाँ ज्यादा खा लो तो बदहजमी हो, वहाँ कितना भी खाओगे कोई बदहजमी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। नहीं, उसको फेंकने की जरूरत नहीं। उड़ता परिंदा तमन्ना किया कि मुझे खाना है, भून कर आ गया। जब आपने खा लिया उसके बाद आप सैर हो गए, फिर वो उड़ता हुआ चला गया। अल्लाह अकबर। जन्नत ये है। अल्लाह अल्लाह। यहाँ की शराब कोई पिए तो पीने बाद कि मैं हर दो जुमले पे आपको कहूँ बोलो सुभान अल्लाह, ये नहीं। ये तो आपकी बात है कि आपको समझ में आए तो आपको कहना है, और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कोई बात सही कह रहा हूं तो आपको कहना है, वरना यहाँ जबरदस्ती का सौदा नहीं है। इसलिए कि मुशायरे की फिलहाल ये महफिल नहीं है, मुशायरा भी बाद में होगा जिसमें आपको सुनना है। लेकिन बहरहाल इस वक्त बात क्या है, अंदाजा करो जन्नत वो मकाम है इमाम हसन पिला रहे होंगे, और क्या पिला रहे होंगे? चाय वगैरह नहीं, बल्कि हौज़े कौसर का जाम पिला रहे होंगे। इमाम हुसैन जिनकी महफिलें सजा सजा कर दुनिया में या हुसैन के नारे लगाते हो, वो क्या मजे का दिन होगा जब हुसैन पाक हमारे सामने होंगे, हम हुसैन पाक के सामने होंगे। कितनी गुर्बतें होगी, वो पिला रहे होंगे, हम पीते जाओ। क्या वक्त होगा वो जन्नत का, कैसे मजे होंगे वो जन्नत। सिद्दीक अकबर पिला रहे हैं, फारूक आजम पिला रहे हैं, उस्मान गनी पिला रहे हैं, मौला अली पिला रहे हैं, और हुजूर मौजूद हैं, हुजूर भी पिला रहे हैं। यहाँ पर आला हजरत मगर एक बात कह देते हैं, कहते हैं सब पिला रहे हैं, मैं भी पी रहा हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ पीने पे इक्तिफा नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा आप मुझसे बात करें। हाय हाय हाय, यही मेरे रजा का कमाल है कि वो इश्क की बात करते हैं, अपने फायदे की बात नहीं करते। कहते हैं सब पी रहे होंगे, वो पिला रहे होंगे, मैं कहूंगा ना। कहते हैं शरबत न दे न दे, शरबत न दे न दे, तेरी रूयत हो खैर से। रूयत कहते देखने को। या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर का शरबत तो चाहिए चाहिए लोगों को, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। क्या कहते हैं? शरबत न दे न दे, तेरी रूयत हो खैर से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर
नहीं है। अगर जन्नत की बात करूं तो पूरा जलसा खत्म हो, लेकिन जन्नत का जिक्र खत्म ना। हाँ, अभी तो हौज़े कौसर पर आए, अभी कौसर की बात हो रही, लेकिन